पाठ 15 जादू का ब्रश। प्रस्तावना। सुई ने अपने जादुई ब्रश से सबकी भलाई की तथा सबके कष्ट दूर किए। उसने स्वार्थ तथा लालच कभी नहीं किया। परिकल्पना। अगर सुई जादुई ब्रश का प्रयोग करके स्वार्थ के लिए करती तो यह कहानी कैसी होती? उद्देश्य। परोपकारिता तथा मानव सेवा के लिए प्रोत्साहित करना। लालच का दुष्परिणाम बताना। चीन के गांव में सुंदर लड़की रहती थी। उसका नाम सू ही था। उसके पिता कांच की वस्तुएं बनाने का कार्य करते थे। मां के ना होने के कारण सारे घर के काम सुई को ही करने पड़ते थे। वह प्रतिदिन स्कूल जाती थी। सदैव प्रसन्न रहने वाली सुई को कभी किसी ने उदास या शिकायत करते नहीं देखा था। उसके बहुत से मित्र थे, पर घर के काम इतने होते थे कि उसे खेलने का वक्त बहुत कम मिलता था। छोटी सुई को लोगों के काम आना अच्छा लगता था। एक दिन काम करते हुए सुई के पिता का हाथ आग से जल गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ठीक होने में कुछ महीने लगेंगे। उनके इलाज में काफी पैसे लग गए थे और कुछ महीने तो वह काम पर जा नहीं सकते थे। इसलिए सुई ने स्कूल छोड़ दिया और एक धनी स्त्री के घर में काम करने लगी। वह स्त्री धनी तो थी, मगर उसका मन बहुत छोटा था। सुई जैसी छोटी लड़कियों से अधिकतम काम कराना उसकी आदत थी। उस धनी स्त्री के घर में चित्रों का भी एक कमरा था। उसमें अनेक सुंदर चित्र टंगे थे। वे चित्र फूलों, बच्चों, जंगलों, समुद्रों आदि के थे। सुई को उस कमरे की सफाई करने में अधिक समय लगता था। उसे चित्र बहुत पसंद थे। वह सोचती, काश मैं भी इतने सुंदर चित्र बना सकती और उनसे अपना घर सजाती। एक दिन उसका जन्मदिन आया। सुई के लिए वह दिन भी रोज की तरह निकल गया। रात को उसके पिता उसके लिए मिठाई लाए। वही खाकर वे दोनों सो गए। सुई को अपनी माँ और स्कूल की याद आ रही थी, अतः वह अधिक देर तक सो ना सकी। प्रातः सुई जब उठी तो उसके सिरहाने कुछ कागज रखे थे। साथ में ढेर सारे रंग और एक सतरंगा ब्रश भी था। उस पर जन्मदिन मुबारक हो का रिबन लगा था। सुई बहुत खुश हुई। उस दिन वह खुशी खुशी काम पर चली गई। शाम को लौटकर उसे चित्र जो बनाने थे, काम खत्म कर जब वह घर आई तो घर के काम बाकी थे। उन्हें करते करते देर हो गई। सोने से पहले वह कागज और रंग लेकर चित्र बनाने के लिए बैठ गई। ब्रश से उसने एक फूलदान बनाया और उसमें कुछ रंग बिरंगे फूल। इतना बनाकर वह सो गई। प्रातः उसकी आंखें खुली तो कमरे में फूलों की खुशबू आ रही थी। उसके पिता और वह देखते रह गए। उसका बनाया फूलदान और वह फूल सचमुच के हो गए थे। सुई बहुत खुश हुई। दूसरे दिन शाम को उसने गाय का चित्र बनाया और साथ में एक घोड़ा भी। प्रातः उठकर देखा तो वास्तव में उसकी झोपड़ी के बाहर एक सफेद गाय और घोड़ा चर रहे थे। सुई उस दिन घोड़े पर बैठकर काम पर गई। उसने बारी बारी से अपनी सारी सहेलियों को घोड़े की सैर करवाई। उस दिन के बाद से यह सिलसिला बन गया कि सुई चित्र बनाती थी और वह चीजें सचमुच सामने आ जाती। कभी किसी के लिए गेंद तो किसी के लिए मिठाई, किसी के लिए माला तो किसी के लिए रंग बिरंगे वस्त्र। सुई लालची नहीं थी। उसने अपने लिए बहुत ही कम चीजें बनाई थी। वह तो जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पूरी करती थी। जब उसकी मालकिन को पता चला कि सुई के पास जादू का ब्रश है तो वह उसके घर आ धमकी। सुई ने उसका स्वागत किया। मालकिन ने देखा कि सुई की झोपड़ी तो हमेशा की तरह ही लग रही थी। मालकिन से पूछे बगैर रहा ना गया। वह बोली, सुई, क्या तुम्हें सचमुच कोई ऐसा जादू आता है? हाँ मालकिन, यह सच है। क्या मैं आपके लिए कुछ बना दूं? सुई ने भोलेपन से पूछा। मालकिन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मेरे लिए हीरो की खान बना दो। वह खान तो यहाँ आ नहीं पाएगी, तो मुझे ही खान में पहुंचा दो। जो आ गया मालकिन, सुई बोली। रात को उसने हीरो की खान का चित्र बनाया और उसमें अपनी मालकिन को भी बना दिया।
सुबह उठकर जब वह काम पर गई तो देखा कि मालकिन की हवेली में बहुत हंसी खुशी का माहौल है, क्योंकि मालकिन गायब है। सब लोग हंस खेल रहे थे, जैसे कि कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। सबने सुई से कहा, मालकिन की वापसी का चित्र ना बनाना, वह हीरो के बीच खुश होगी और यहाँ हम उनके बिना खुश हैं। अगले दिन सुई ने चित्र बनाकर अपने पिता का हाथ ठीक कर दिया। धीरे धीरे उसके कागज खत्म हो गए और रंग भी, लेकिन सुई को इसकी फिक्र कहाँ थी। उसका स्कूल जाना शुरू हो गया। मित्र फिर मिल गए, साथ में एक गाय और घोड़ा भी। और उसे क्या चाहिए था?